माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, और ये जो है पॉलिनोमियल का पार्ट 4 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 वीडियोज़ बना रखे हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ उसे देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, वो बात किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, उसके रिलेशन क्या होते हैं कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। उसके बाद हमने 4 टाइप का क्वेश्चन देखा था। हमने बात किया था कि आपको 4 टाइप का क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो चारों टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। उससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और क्वाड्रेटिक में भी 4 टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था। वहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा था वो बात हमने रखी थी, कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमने। उससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने बेसिक देखा था कि आखिर पॉलिनोमियल है क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारे कुछ हम लोग ने 3 वीडियोज में देख रखा है। ये हमारा 4th वीडियो है और आई होप ये आपका लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं बात करूंगा 4 टाइप के क्वेश्चन। मतलब हमने सेकंड वीडियो में 4 टाइप के क्वेश्चन की बात किया, थर्ड वीडियो में हमने 4 टाइप के क्वेश्चन बात किया, और ये 4th वीडियो में भी मैं 4 टाइप के क्वेश्चन का बात करने जा रहा हूँ। और ये 12 टाइप्स के ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है कि आपको एक नया चीज दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नया चीज मतलब एक बोनस पॉइंट आपको दिया जाएगा। अगर लास्ट तक का वीडियो को देखते हैं तो एक एक्स्ट्रा कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि आपके बुक में उतना मेंशन नहीं है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग पॉलिनोमियल की तरफ। और हमने पिछले वीडियो में बात की थी क्यूबिक पॉलिनोमियल को, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने बात किया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने वहां पे देखा था कि जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें कुछ जीरोज दिए हुए हैं, तो कुछ जीरोज हम निकाल सकते थे। या तो 2 जीरोज के बीच में रिलेशन होता था, या कोई जीरोज दिया रहता था तो भी हम उसको थर्ड जीरोज निकाल सकते थे। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक भी जीरोज नहीं दिया हुआ है तो हम उसका जीरोज कैसे निकालें। ये बात हमने नहीं की थी, और ये बात करूंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। अब बात करें कि वहां पे क्यों नहीं बात की थी। तो वहां पे बात नहीं करने के पीछे कारण था कि वो जो मेथड है जिससे हम लोग तीनों जीरोज निकालते हैं, उसमें डिवीजन इन्वॉल्व होता है पॉलिनोमियल्स का, और डिवीजन का बात मैंने नहीं किया था, इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन का जिक्र उस वीडियो में नहीं किया था। तो सबसे पहले आज हम लोग जो देखेंगे वो डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम, चलिए देखते हैं क्या है डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है, ये एक्चुअली में है क्या, तो डरना नहीं है। ये बहुत पुराना चीज़ है और आपने इसको बचपन से पढ़ रखा है। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम लोग किसी नंबर को, मान लें यहाँ पे 27, ठीक है, 27 नंबर है, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं 4 से, ठीक है। तो कितने टाइम्स आएगा, ये चला जाएगा 6 टाइम्स, 24 आ जाएगा कितना 3, ऐसा हुआ करता था। या इसको हम लोग इधर भी लिख देते थे 6 टाइम्स, ये तो चले गया यहाँ बेचारे। अब देखेंगे कि ये जो होता था मेरा, इसको क्या बोलते थे, ये आपका रिमाइंडर, ये कोसेंट, ये डिविडेंड, और ये होता था आपका डिवीजर। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका डिवीजर, डिवाइजर बोलते इसको, ये क्या आपका डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, ये आपका कोसेंट, और ये है आपका रिमाइंडर। ये चीज आप बचपन से जानते हैं, आपने इसको पढ़ रखा है, ठीक है। इसके ये जो 4 चीजें, इसके बीच में आपने रिलेशन भी देखा था। और रिलेशन क्या था जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि अगर हम लोग कोसेंट और डिवीजर को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो क्या होता है कि हमारा डिविडेंड इक्वल होता है। इसका मतलब हमने पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता था, तो डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। ये हमने बचपन से पढ़ रखा है
जब बचपन में हम लोग डिवाइड पढ़े थे तो भी हम ये चीज़ जानते थे। अब इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं कि आखिर एक्चुअली में ये जो रिलेशन है वो सही है कि नहीं। तो देखिए डिविडेंड कितना है 27, डिविजन कितना है 4, क्वोशेंट कितना है 6 और रिमाइंडर कितना है 3। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 4 6 24 और प्लस 3 और कितना आएगा 27। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो मेरा सही है। तो ये जो रिलेशन है वो सिर्फ एक नंबर के लिए नहीं, ये पॉलिनोमियल के लिए भी लागू होता है। ये चीज कि पॉलिनोमियल में भी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर मतलब मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल को हम लोग किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और क्वोशेंट और रिमाइंडर कुछ आता है, तो उस केस में भी पॉलिनोमियल भी इस रूल को फॉलो करेगा, इस थ्योरम को फॉलो करेगा, ठीक है। अब समझेंगे कि यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप पहले से जानते हैं, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो वो पॉलिनोमियल इस रूल को फॉलो करता है, इस रूल को सेटिस्फाई करता है। चलिए देखेंगे कैसे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको आप लिख लिए होंगे और एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे ये चीज फॉलो होता है पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको आई होप डिवाइड आता होगा पॉलिनोमियल का, अगर नहीं आता भी होगा तो भी मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा, ठीक है। 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x और -1, ये चीज आपको दिया हुआ है और इसको डिवाइड करना है 2x - 1 से, ठीक है। अब इसको हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का रूल क्या है, इसका मतलब कि कैसे इसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो हमको जो डिवाइड करना होता है, यहाँ पे दिख रहा है कि 1 2 3 4 टर्म है इसमें, मतलब ये टेट्रानोमियल है, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और यहाँ पे 2 टर्म है, इसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। आपने क्लास 9th में इसका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग फर्स्ट टर्म इसका देखेंगे और फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट वाले को देखेंगे, हमको इससे और बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में रहेगा उसी को हमको देखना है और बस उसी को दिमाग में रख के आपको डिवीजन करना है। तो सबसे पहले देखेंगे अगर 2x है, ठीक है, और यहाँ पे 14x³ है, तो सबसे पहले कि हमको नंबर से नंबर लाना है। तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें 14 आएगा 7, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे कि 7 2 जा 14 तो आ गया। अब हमको x³ चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे x³ में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा x², तो यहाँ पे लिख देंगे x²। हमको ध्यान यही देना है कि मेरा जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला टर्म है, वो कंप्लीटली कट जाना चाहिए, कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14x³ और फिर इसको इससे भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 × 1 7x² × 1, तो माइनस और प्लस, माइनस साइन का ध्यान देना है आपको, क्योंकि साइन को आप लोग मिस कर देंगे तो साइन में ही गड़बड़ी होता है डिवीजन में। तो मेरे लिए आपको माइनस साइन को बहुत अच्छे से हैंडल करना है, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग अलजेब्रा का पढ़े हैं अलजेब्रा में कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नीचे वाला साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, जो भी नीचे 14 प्लस में था यहाँ चलिए माइनस, और ये 7 माइनस में था इसलिए यहाँ प्लस, माइनस और प्लस कट जाएगा। और यहाँ पे 7 प्लस में है और 5 माइनस में है। हमेशा हम लोग नीचे वाला साइन को लेते हैं ना, क्योंकि नीचे वाला साइन जो होगा ये माइनस नहीं, ये साइन चेंज कर दिया तो ये आपको प्लस साइन हो गया। तो 7 में से 5 चला गया, कितना हो जाएगा 2x²। और बाकी जो लोग हैं उनको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, ठीक। फिर से अब ये तो मेरा काम हो गया, अब इतना बच गया। फिर से हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को देखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट टर्म को देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, तो 2 का तो कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, ठीक है, x² है x है और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 2x²। अब इस x से इसमें भी करना पड़ेगा -1 में, तो माइनस प्लस माइनस होगा और यहाँ पे x। फिर से वही काम, इसका प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस प्लस कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि x प्लस में और ये भी 9 प्लस में, तो प्लस 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 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 10x और -1 हो गया। अब फिर से हमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को देखेंगे, तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 10x है। इसका मतलब कि हमको 10x लाना है, तो x है, 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस लाना है, इसीलिए यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे प्लस। तो ये 5 2 जा 10x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो -5 हो जाएगा। फिर से साइन चेंज कर देंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा
और 5 में से 1 चला गया 4। ठीक है, इसका मतलब कि इस पोलिनोमियल को हम लोगों ने इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया तो इतना कोसेंट है और इतना रिमाइंडर आया। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि जो ये पोलिनोमियल है इसको हम मानते हैं fx, ये fx था। ठीक है, इसको हम लोग gx से मल्टीप्लाई किए, सॉरी gx से डिवाइड किए, ये इसको gx मान लेते हैं, ये भी एक पोलिनोमियल x में। ये जो रिमाइंडर आया इसको हम लोग qx मान लेते हैं और इसको हम लोग rx मान लेते हैं। ठीक है, क्यों पोलिनोमियल? इसलिए यहाँ पे सिर्फ नंबर आया है, मतलब ये 0 डिग्री पोलिनोमियल है। ये x के टर्म में भी हो सकता था, अगर यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म होता तो यहाँ पे x के फॉर्म में आ सकता था। तो हमने fx को gx से डिवाइड किया तो आया कोसेंट qx और रिमाइंडर आया rx। तो हम जो रूल पढ़े थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू, तो fx इक्वल टू हो जाएगा डिवीजर क्या है gx और मल्टीप्लाई क्या कोसेंट, तो कोसेंट कितना है qx और रिमाइंडर कितना है rx प्लस rx। इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो आपका fx के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप करके देख सकते हैं घर में, अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा दूं, लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा, इजी है, आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस रूल को ये चीज़ फॉलो करता है। तो ये था आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। अब बात हुआ कि पोलिनोमियल के बारे में तो हम लोग देख लिया कि डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइड भी आप देख चुके हैं। अब बात करेंगे कि इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या इसी टाइप से डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन आएगा? तो नहीं, डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन आपका 9th में आ चुका है, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यही था आपका डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग टाइप 4 टाइप का बात किया मैंने कि 4 टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, 4 टाइप का क्वेश्चन और एक एक्स्ट्रा टाइप का बताया जाएगा जो कि आपके लिए एंड में दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड पोलिनोमियल का क्वेश्चन कैसा हो सकता है। हमने 4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिया है। चलिए, पहला जो होगा वो यही होगा क्वेश्चन कि आपको वेरीफाई करना होगा डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो वेरीफाई करना होगा। तो टाइप 1 का अगर मैं बात करूं, टाइप 1 क्या हो सकता है क्वेश्चन? तो टाइप 1 में क्वेश्चन यही हो सकता है कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना होगा। ठीक है, पहले आपको डिवाइड करना होगा, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए देख लेंगे। बोलता है क्या, क्वेश्चन फर्स्ट है, डिवाइड द पोलिनोमियल fx, पोलिनोमियल fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई द पोलिनोमियल gx, और gx का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनेंगे कि और लिखा हुआ इसमें एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। ये आपका क्वेश्चन है टाइप 1 का। ठीक है, तो हमने डिवाइड करके देखा था, वहां पे हमने एक टेट्रानोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड किया था, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है fx, ये आपका टेट्रानोमियल है, और आपका जो डिवाइड करना है gx से, ये आपका ट्राइनोमियल है। तो हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस जैसे हम लोग डिवाइड करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमको क्या करना है कि डिवाइड करना है। तो fx कितना है आपका, fx है आपका, fx इक्वल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब भी आपको fx दिया है, gx दिया है, उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना उसके पावर का। अब देखिए यहाँ पे 2 है और फिर पावर 3 है, तो इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो fx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं, इसको आगे कर दें तो माइनस एक्स क्यूब
और ये प्लस में है 3x² माइनस x और प्लस 5। ऐसे कर लेंगे तो आपको इजी होगा डिवाइड करने में। gx कितना आपका, gx में भी कुछ वैसा ही हाल है, इसको भी हम लोग रीअरेंज कर लेंगे। gx x माइनस 1 माइनस x² है, तो इसको भी हम लोग अरेंज करके क्या कर सकते हैं, gx इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे x² माइनस, और ये प्लस हो जाएगा कितना, x और माइनस 1। अब हमको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड किससे किसको करना है, तो fx को gx करना है। तो fx कितना है, देखिए यहाँ से करेंगे ना, तो माइनस x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 5, ये आपका है fx, दिख रहा है। और इसको डिवाइड करना है किससे, gx से। gx कितना आपका, तो ये आपका माइनस x² प्लस x माइनस 1। हमको फिर से वही काम करना है कि सिर्फ फर्स्ट वाले को देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाले को देखेंगे सिर्फ, कि फर्स्ट वाला कितना है, ये है x² और यहाँ पे x³, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी। ठीक है, तो माइनस आएगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है, तो x³ में क्या से मल्टीप्लाई करें हम, कि x³ आ गया, तो x से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x² में तो x³ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस x³ आ जाएगा। फिर इससे सिर्फ इसी में नहीं, इसमें दोनों में और मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे इसमें करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 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 x² हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, कि इसको फिर से वही सी जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किया था कि साइन चेंज करेंगे। तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए ये x³ कट जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे देखेंगे कि 3 में से 2 चला गया, सॉरी 3x² है और यहाँ पे x² है, तो 3x² में से x² गया तो क्या बच जाएगा, 2x², और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या आपका, प्लस 5। ठीक है, अब हमको क्या लाना है कि 2x² लाना है, क्या लाना है, 2x² प्लस 2x² ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे माइनस x² है, ये माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे हमको लाना कितना है, प्लस। तो प्लस कब आएगा, जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस तो पहले दे देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x² तो खुद है, हमको 2 और लाना है, तो 2 लाने के लिए इसमें 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या, प्लस 2x², और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे देखेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कितना, 2। अब देखेंगे साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये 2x² कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि 2x प्लस में है और ऊपर में x है नहीं, तो 2x को ऐसे ही रख देंगे, और ये 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3। अब देखेंगे कि इसका जो पावर है x का वो इससे छोटा आ गया, तब हम डिवीजन रोक देंगे। मतलब यहाँ पे मेरा डिवीजन खत्म हो गया। ये जो था आपका fx है, ये आपका gx है, ये आ गया आपका qx, और ये आ गया rx आ गया। अब हमको क्या करना है कि वेरीफाई करना है, क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए क्या था, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम था आपका fx इक्वल टू, याद करेंगे आप क्या हमने लिखवाया था वहां पे, तो fx इक्वल टू होता था gx इंटू qx प्लस rx, यही हुआ करता था। और इसी रिलेशन को हम लोग को वेरीफाई करना है इसके हिसाब से। तो हम लोग देखेंगे कि जो जो वैल्यू है यहाँ पे उसके हिसाब से इसको हम पुट कर देंगे और देखेंगे कि मेरा उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे fx कितना है। चलिए fx तो आप देख रहे हैं, fx इतना ला देंगे हम। ठीक है, हम लोग इधर वाले को लेके चल रहे हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो gx कितना है आपका, तो gx है माइनस x² प्लस x और माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है qx से। qx कितना है आपका, x माइनस 2। ठीक है, और प्लस क्या करना है rx, rx कितना है आपका 2x प्लस 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा ये चीज आना चाहिए। ठीक है, ये चीज मेरा आना चाहिए। तो देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले इसको, यहाँ पे प्लस होगा ना, सॉरी प्लस, इसको हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे बोडमास के रूल के अनुसार। तो इसको इससे करेंगे, x को तीनों में करेंगे, पहले इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, तो करेंगे यहाँ पे तो x इंटू x² x³ और ये प्लस ये माइनस, तो साइन हो जाएगा माइनस। इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x² और इसको इससे करेंगे तो माइनस x। क्लियर, इस x से तीनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से भी करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x²
सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, और आपका एडिशन में कितना होगा, प्लस 2x प्लस 3। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सेम कास्ट जो है, मतलब जो लाइक टर्म है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस एक्स क्यूब तो कहीं नहीं है, तो एक्स क्यूब यहाँ पर रहने देंगे, और एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, और x है कहीं पे, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, ठीक है। तो ये x माइनस में और ये x 2 भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का होता है, तो 2x और माइनस x, तो ये हो जाएगा 3x। अब देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, इसको दूर रहने देंगे, ठीक है। अब आप बढ़ जाइए कहाँ पे, यहाँ पे प्लस में क्या था, इसको ब्रैकेट खोल देंगे, 2x प्लस 3। अब फिर से जो सेम कास्ट होगा, लाइक टर्म जो होगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे जो होगा, तो माइनस एक्स क्यूब होगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो है नहीं 3x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस 3x में से 2x गया, तो बच जाएगा माइनस x, और 2 3 5। क्या आपको दिख रहा है कि इतना ही था fx, माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 था, इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, fx, और ये हो गया आपका वेरीफाइड। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पॉलिनोमियल का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आप उसको डिवाइड कीजिए, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कीजिए। तो एक क्वेश्चन ये हुआ, चलिए इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, और भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेकंड टाइप जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन होगा कि हम लोग को यहाँ पे कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना होगा। क्या कोसेंट या रिमाइंडर फाइंड करना होगा डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, टाइप सेकंड। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो टाइप सेकंड में अगर हम बात करें, टाइप सेकंड, टाइप 2, इसमें आपको रिमाइंडर या कोसेंट फाइंड करना होगा डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके, ठीक है। तो देखते हैं, आप टाइप वाइज ही पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल सके कितने टाइप के एक्चुअली में क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आपको इससे आसानी भी होगी क्वेश्चन को पकड़ने में, नहीं तो हम लोग पढ़ते जाते हैं पता ही नहीं चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग एक बाउंड्री बना के पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसको समझने में आसानी हो। चलिए तो यहाँ पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, टू फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, देखेंगे बोल रहा है क्या है कि अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम to find quotient and remainder on dividing fx by gx। देखिए यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है और क्या करना है कि आपको फाइंड करना है कोसेंट एंड रिमाइंडर, और यहाँ पे fx और gx का वैल्यू दिया रहेगा। तो मैं एक यहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जांपल लेता हूँ कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ऐसा है कुछ कि fx इक्वल टू, ये इस टाइप का क्वेश्चन हो ना। तो क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ पे लेता हूँ एनसीईआरटी का ना, देखेंगे क्वेश्चन आपका fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx gx गिवन रहेगा आपको। fx इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर नहीं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x, और यहाँ पे दिया है -6, और gx दिया आपका
x+2, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, समझेंगे। हमको क्या करना है कि डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है और हमको क्या करना है कि फाइंड करना है कोसेंट और रिमाइंडर। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। किस टाइप का? जैसे कि हमने डिवाइड करके देखा था, तो आप डिवाइड कर सकते हैं इसको सिंपली। तो डिवाइड करके आप देख सकते हैं, देखेंगे fx कितना है आपका सॉल्यूशन, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे fx जी इसको दिखाएगा, फिर से लिखने की जरूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। चलिए, यहाँ पे हमको डिवाइड नहीं करना ना, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका रिमाइंडर और कोसेंट, तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो आपका fx है, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, वो जो है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, मतलब ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। और आपका gx जो है आपका 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें इसको डिवाइड करने के लिए x² की जरूरत होगा, मतलब जो कोसेंट आएगा मेरा वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। कितना डिग्री? 2 डिग्री। और जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, 1 डिग्री कोसेंट है, सॉरी डिवाइजर है, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं कि जो आपका डिग्री होगा, fx का डिग्री कितना है? fx का डिग्री है डिग्री ऑफ fx, हम लोग यहाँ पे इधर डिग्री ऑफ fx कितना है? 3 है, ठीक है। और डिग्री ऑफ gx कितना है? डिग्री ऑफ gx जो है आपका, सॉरी, डिग्री ऑफ gx आपका है 1। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे कि हमने डिवाइड करते हैं जब, तो ये जो होगा, इसको अगर gx को fx को gx से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो अगर बात करेंगे कि डिग्री ऑफ qx, जो कोसेंट का डिग्री होगा वो कितना होगा? तो वो 2 होगा। और डिग्री ऑफ rx बात करें कि जो रिमाइंडर का डिग्री होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। इतना आपको दिमाग लगाना है और समझना है, ठीक है, तभी आपको इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो चीज डिवीजन एल्गोरिथम होता था उसको हम इसी के हिसाब से रख देंगे, ठीक है। आपको जो जो पता है वो लिख देंगे। तो लिखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या था? बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से चले आप, तो क्या था? तो आपका था fx इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा इधर लिखूँ तो अच्छा होगा, fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही चीज था। अब इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। तो fx तो पता है, अब fx को हम लोग लिख देते हैं कितना? x³ माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6 इक्वल टू, क्या आपको gx पता है? तो gx पता है आपको, x+2। और क्या qx पता है? नहीं पता है। तो qx का डिग्री जो है वो कितना है? 2 है। तो 2 डिग्री पोलिनोमियल का जो वैल्यू होता है, बोल सकते हैं, या फिर जनरलाइज फॉर्म होता है, वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही जनरल फॉर्म होता था। हमने आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बात किया था, ठीक है। और अब जो बात करेंगे कि जो आपका रिमाइंडर है प्लस में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, वो rx होगा। rx कितना डिग्री है? rx कितना? 0 डिग्री। तो मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो कोई वैल्यू हो सकता है, rx को हम मान लेते हैं कोई एक d मान सकते हैं, हम यहाँ पे k मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जनरलाइज फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा है, और ये जो है कोई 0 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब कोई कांस्टेंट होगा, इसलिए हमने इसको k ले लिया है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे और आपको रिमाइंडर और कोसेंट को निकालेंगे। चलिए देखेंगे कैसे निकलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि a b c का वैल्यू हमको निकालना होगा, ठीक है।
उसको हम लोग इक्वेट करके निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं तो देखेंगे। हमको इसमें तो कुछ करना नहीं है, हम इसको इधर लेके चल रहे हैं, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आपका ये आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो आप देख लेंगे ax³ प्लस 2ab x स्क्वायर प्लस 2bc x प्लस 2c प्लस k, इतना ही आएगा। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिखाया है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और जहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा वहाँ पे कॉमन ले लेंगे, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे और आपका ये चीज़ आएगा। तो अब देखेंगे कि हमको इससे कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब इक्वेट करना है। और इक्वेट कैसे करना है तो देखेंगे 11x और -6 यही था, इधर है मेरा fx और e भी आएगा मेरा fx के बराबर। अब देखेंगे कि जहाँ पे x³ है वहाँ पे ये q है, जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे ये चीज़ है, जहाँ पे x है वो ये है और जहाँ पे कांस्टेंट है वो ये है। सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है। ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट अगर कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे हम तो देखेंगे कि ये जो x³ होगा वो ax³ के बराबर होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे x³ का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पे a है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, समझ रहे हैं। उसी तरह से इसको हम लोग करेंगे तो 6 इक्वल टू कितना, सॉरी इतना इक्वल टू क्या होगा 2a प्लस b इक्वल टू -6, हम लोग इक्वेट कर रहे हैं ना। और तीसरा जो है आपका x वाला तो 2b प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना है 11 और लास्ट आपका है कितना कि k का वैल्यू कितना है, तो ये 2c प्लस k इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। अब ये आपका वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, तो ये आपका कोसेंट है और ये आपका रिमाइंडर है, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखेंगे कैसे निकलेगा। यहाँ पे फिर से देखेंगे थोड़ा सा, a का वैल्यू कितना आया हमारा, a का वैल्यू आया हमारा 1, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो है 2a प्लस b इक्वल टू -6, इस a का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और प्लस b इक्वल टू कितना -6। इस 2 को इधर पे देंगे तो b इक्वल टू क्या -6 -2 मतलब b इक्वल टू कितना आ गया -8। अब a b दोनों का वैल्यू आ गया। अब आप इसमें चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था दूसरा 2b प्लस c इक्वल टू 11। अब b का वैल्यू है आपको कितना 8, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 8 2 कितना होगा 16 प्लस माइनस और प्लस c इक्वल टू कितना 11। c का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ प्लस में हो जाएगा और प्लस में होने के बाद कितना हो जाएगा 27। a b c का वैल्यू आ गया मेरा। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, k का वैल्यू। तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो c का वैल्यू तो यहाँ पे पता है 2c प्लस k इक्वल टू कितना 2c प्लस k इक्वल टू कितना है, सॉरी 2c प्लस k कहाँ था -6 होगा ना, 11 यहाँ पे -6 होगा, ठीक है। तो 2c प्लस k इक्वल टू कितना -6, c का वैल्यू कितना 27 2 जा 54 और प्लस k इक्वल टू कितना -6। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा -60। अब देखेंगे हमको कि a b c और k का वैल्यू पता चल गया, तो हमको निकालना क्या है कि rx qx। तो rx जो है आपका वो k है और qx कितना आपका qx भी अब देखिए हम क्या रखे हैं, ये रखे हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें थोड़ा सा हम 1 मिनट कहाँ पे लिखते हैं हम, ऊपर इसको इरेज करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकाल देंगे। तो आपका जो रिमाइंडर था, सॉरी कोसेंट था, कोसेंट कितना था qx कितना था आपका qx 2 डिग्री पॉलिनोमियल था आपका, था ax² प्लस bx प्लस c, यही था ना। तो a की जगह पे क्या पता है आपको, a की जगह पे देखिए 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये x² हो जाएगा। b की जगह पे कितना है -8, तो -8x हो जाएगा। और c की जगह पे क्या है आपका देखेंगे 27, तो +27 हो जाएगा। ये आ गया आपका qx, ये आ गया कोसेंट, ठीक है।
अब रिमाइंडर बात करेंगे तो यह था आपका आर एक्स, और आर एक्स इक्वल टू कितना था के, और के का वैल्यू कितना आया है, तो के का वैल्यू आ गया आपको -60। अब आप क्या करेंगे कि इस क्यूब एक्स से एफ एक्स को डिवाइड कर देंगे, तो कोसेंट आपका सॉरी इस एफ एक्स को इस जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आपका यही आएगा और रिमाइंडर आपका वही आएगा। आपको नहीं विश्वास हो तो आप करके देख सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। सेकंड टाइप का क्वेश्चन कि जैसे कि हम लोग डिवीजन और विदाउट डिवीजन हम लोग कोसेंट और रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं, तो इस डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को डिग्री सॉरी यहाँ पे जो डिग्री है कोसेंट का और रिमाइंडर का वो पता करना काफी जरूरी है, नहीं तो आपको इसको सॉल्व करने में काफी कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। मैं बढ़ रहा हूँ थर्ड टाइप का क्वेश्चन, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। चलिए पहला हमने देखा कि डिवीजन के थ्रू कोसेंट और रिमाइंडर निकालना, उसका रिलेशन वेरिफिकेशन करना डिवीजन एल्गोरिथम का। दूसरा विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके कोसेंट और रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। और तीसरा जो है आपका क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है कि ये क्यूबिक का क्वाड्रेटिक से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 4 टाइप का क्वेश्चन है। तो बोलता है क्या कि जो गिवन 2 पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि ये पॉलिनोमियल जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, टाइप थर्ड, आप यहाँ पे देखेंगे टाइप थर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, तो इसमें भी डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हम लोग को चेक करना है ना। तो बोलता है क्या ये चेक करेंगे या प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका by applying division algorithm prove that the polynomial क्या है जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स थ्री एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये है आपका क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही है कि हमको प्रूव करना है कि जो gx है वो fx का फैक्टर है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन वहां पे आपको बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं था और आपको क्यूबिक स्क्वायर फॉर्म नहीं, वहां पे क्या था इस टाइप का होता था। ठीक है, क्यूबिक नहीं, वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म होता था, लेकिन यहाँ पे आपको बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब आपको पावर 4 वाला है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है कि इसको तो डिवाइड करना नहीं है। अगर आपको डिवाइड करके कर देना होगा तो इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देते और क्लियरली हमको रिमाइंडर 0 आया था, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो जो है इसका फैक्टर है। दूसरा बात, और हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी अप्लाई कर सकते थे 9th क्लास के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में बात करें इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे भी डिग्री को हम लोग देखते हैं, सेम उसी टाइप से आएगा। और डिग्री जैसे हमने पहले देखा था, हम लोग डिग्री निकालेंगे पहले किस चीज का, तो QX एंड RX का। सॉल्यूशन देखेंगे क्या है, सॉल्यूशन किस टाइप से हम लोग करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे कि जो fx का डिग्री है, डिग्री ऑफ fx, तो डिग्री ऑफ fx देखेंगे, डिग्री ऑफ fx, तो fx का डिग्री क्या है, तो fx का जो डिग्री है वो कितना है 4 डिग्री पॉलिनोमियल है।
और जो आपका gx का डिग्री है, ठीक है, डिग्री ऑफ gx का डिग्री है वो कितना है, वो आपका 2। इसका मतलब 4 डिग्री पॉलिनोमियल को 2 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट का डिग्री आएगा, डिग्री ऑफ कोसेंट, तो वो कितना आएगा, वो भी आपका 2 आएगा। डिग्री ऑफ qx ये भी आएगा 2 मतलब इसका जनरलाइज फॉर्म आपको खुद दिमाग में रख लेना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। और अगर rx का बात करें हम, तो rx कितना आएगा, तो ये 2 डिग्री है तो ये आपका जाएगा 1 डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा rx वो 1 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया। अब देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे कैसे इसको वेरीफाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करना होगा कि हम लोग को लाना होगा rx को कितना 0। अगर rx 0 आ जाएगा मेरा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब कि ये जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सॉरी डिग्री यहाँ पे लिखना, यहाँ पे डिग्री ऑफ rx का डिग्री अगर 1 है और इसको 0 हम लाने में सफल हो गए तो मेरा काम हो जाएगा कि अगर रिमाइंडर 0 है तो gx जो है fx का फैक्टर है। ठीक है, तो सेम उसी टाइप से अप्लाई करेंगे आप जो इसने जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में दिया था। तो पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था हम लोग, fx इक्वल टू क्या होता है, चलिए देखेंगे fx इक्वल टू क्या होता है, fx इक्वल टू होता है gx इंटू qx प्लस rx, यही होता है। चलिए fx कितना है आपका, तो 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही है। और दूसरी बात हम लोग यहाँ पे रखेंगे gx एंड qx को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो gx आपको पता है कितना है, gx x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और qx पता नहीं है आपको, लेकिन qx का डिग्री कितना है 2, तो qx का जनरलाइज फॉर्म जो होगा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। बोलिए हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो हमको क्या करना है कि रिमाइंडर जो है हमारा 1 डिग्री पॉलिनोमियल है rx, तो rx की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग कुछ ले लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे px प्लस q ले लेता हूँ। ठीक है, ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ax प्लस b होता था, लेकिन हम लोग a और b यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है, तो वहाँ पे px प्लस q ले लेता हूँ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर से जैसे हमने इक्वेट किया था कोफिशिएंट को वैसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको आपको मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको मल्टीप्लाई करके, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाता है आपका ax टू द पावर 4 प्लस 3a प्लस b एक्स क्यूब प्लस a प्लस 3b प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस 3c प्लस p x, और यहाँ पे आ जाएगा c प्लस क्यू। देखेंगे इसको आप मल्टीप्लाई करके कॉमन लीजिएगा, जहाँ एक्स क्यू होगा वहाँ पे एक्स क्यू कॉमन लीजिए, जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये तीनों में आएगा। अब ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन लंबा जाएगा, आप इसको करेंगे घर पे। अब देखेंगे कि ये जब आएगा तो हम लोग इक्वेट करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स टू पावर 4 है और यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 3, क्योंकि 3a टू द पावर 4 है और यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो आ जाएगा 3। अब देखेंगे कि दूसरा इक्वेट करेंगे एक्स क्यूब की जगह देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 3a प्लस b इक्वल टू कितना, 3a प्लस b इक्वल टू कितना 5। अब इसमें हम लोग a का वैल्यू रख दें तो यहाँ पे 3 वैल्यू रखेंगे, तो क्या होगा कि 3 3 जा 9 प्लस b इक्वल टू 5, तो 9 को उधर भेज देंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 9 और b इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। ठीक, तीसरे में इक्वेट करेंगे हम लोग किसको, थर्ड टर्म को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू कितना -7x स्क्वायर, सॉरी -7 एक्स स्क्वायर तो है, इसको कोएफिशिएंट में इक्वेट करेंगे। अब देखिए a का वैल्यू पता है आपको, b का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू है -4, तो 3 इंटू -4, और c का वैल्यू हमको तो निकालना ही है इक्वल टू कितना -7। अब सुनेंगे कि यहाँ पे रख देंगे हम लोग, तो ये होगा 3 -12 प्लस c इक्वल टू -7, और इसको हम लोग करेंगे तो -9 उधर जाके क्या हो जाएगा +9, तो c इक्वल टू क्या -7 प्लस 9
टू क्या, सी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 2। सी हमको पता चल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, पी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो पी क्यू का वैल्यू हम निकालेंगे तो ए बी सी का वैल्यू तो पता चल गया आपको। थर्ड टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, सॉरी 1 2 3 4 फोर्थ टर्म को, तो एक्स वाला टर्म को इक्वेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस 3c प्लस पी इक्वल टू कितना, एक्स वाला कितना 2। अब देखें बी का वैल्यू कितना -4, सी का वैल्यू कितना 2 और पी तो हमको निकालना ही है इसमें इक्वल टू 2। इसको करेंगे तो ये -4 और ये +6 प्लस पी इक्वल टू कितना 2 होगा। अब देखेंगे कि इसको हम लोग करेंगे तो क्या 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या 2 - 2, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमको क्यू का वैल्यू निकालना है क्योंकि हमको आर एक्स को कितना दिखाना है, आर एक्स को 0 दिखाना है। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म को इक्वेट करेंगे, एक्स वाले टर्म को इक्वेट कर चुके हैं और लास्ट टर्म है आपका कितना टर्म, तो यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म कितना 2 और यहाँ पे है आपका ये टर्म, तो सी एक्स सी क्यू इक्वल टू कितना लास्ट टर्म हो जाएगा 2। अब सी का वैल्यू पता है आपको, सी का वैल्यू कितना था 2 था, तो यहाँ पे सी का वैल्यू रख देंगे 2 और प्लस क्यू और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे, सॉरी सी का वैल्यू 2 ना, 2 को उधर भेजेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि इतना का वैल्यू हमको क्यों निकालना पड़ा, ताकि हमको आर एक्स को 0 दिखाना था। तो अब हम लोग यहाँ देख लेंगे कि कैसे होगा। तो आर एक्स कितना था, आर एक्स जो था आपका 1 डिग्री पॉलिनोमियल था, ठीक है 1 डिग्री पॉलिनोमियल था। और 1 डिग्री पॉलिनोमियल आर एक्स को हम लोग क्या लिए थे, आर एक्स इक्वल टू पी क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू लिए थे। अब p का वैल्यू भी 0 और q का वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 0 × x प्लस 0, मतलब आर एक्स इक्वल टू कितना, आर एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख देंगे क्या कि हेंस आर एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देंगे हेंस आर एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये था आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप कॉपी कर लें ताकि आपको आगे जब बनाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और एक फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं लूंगा एक और उसको डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, हम लोग सीख लेंगे लास्ट टाइप का भी, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे आई होप। चलिए मिटा देता हूं मैं। अब हम लोग देंगे लास्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप 4। चलिए मैं पॉलिनोमियल को मिटा देता हूं, स्पेस थोड़ा मिल जाए। देखिए 4 टाइप के क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे भी 4 टाइप के क्वेश्चन में 2 जीरोज आपको दिए रहेंगे किसी भी बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री पॉलिनोमियल का, और आपको 2 जीरोज फाइंड करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का लेता हूं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका चलिए देखिए क्यों टाइप 5 हो जाएगा ना, ये 5 क्वेश्चन है आपका, ऑब्टेन ऑल द जीरोज of polynomial fx इक्वल टू, ये आपका 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 if 2 of its zeros are √5/3 and -√5/3। चलिए देखिए यही क्वेश्चन है आपका,
दो जीरोज हमको दिया हुआ है, मतलब अल्फा बीटा दिया हुआ है, और हमको गामा थीटा निकालना होगा, मतलब दो और जीरोज हमको निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे, याद करेंगे क्लास 9 को कि अगर ये जीरोज है तो इसका मतलब है कि x माइनस ये इसका फैक्टर होगा। रिमाइंडर थ्योरम याद कीजिए आप, अगर ये भी जीरोज है, फैक्टर थ्योरम भी, कि अगर ये जीरोज है तो x माइनस इतना जी होगा, वो क्या होगा, इस px का fx का फैक्टर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या सॉल्यूशन देखेंगे, थोड़ा सा 9 से इंटरलिंक्ड है, तो 9th वाला भी आप थोड़ा सा देख लेंगे, एक बार लिख देंगे कि सिंस 5/3 अंडर रूट एंड माइनस 5/3 अंडर रूट आर जीरोज ऑफ fx। अगर fx का जीरोज है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि x माइनस 5/3 अंडर रूट एंड यहाँ पे माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस ये माइनस 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 ही होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5/3 अंडर रूट आर फैक्टर ऑफ fx। इसका मतलब है कि अगर ये जीरोज हैं तो x माइनस उतना उसका फैक्टर होगा। अब ये दोनों फैक्टर है तो इसका प्रोडक्ट भी इस चीज का फैक्टर होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो x माइनस 5/3 अंडर रूट इंटू एक्स प्लस 5/3 अंडर रूट आर फैक्टर ऑफ fx, ये भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं आप कि x प्लस दिस, सॉरी x माइनस दिस एंड x माइनस प्लस दिस, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग x माइनस 5/3 अंडर रूट इंटू एक्स प्लस 5/3 अंडर रूट को हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25/9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये मेरा आ गया। इसका मतलब कि ये जो आपका fx है वो इस नंबर से, सॉरी इस पोलिनोमियल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके पास आ गया है, सॉरी ये 9 नहीं होगा ना, ये रूट था ना, सॉरी यहाँ पे रूट था, सॉरी हमने रूट को देखा नहीं। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 अंडर रूट का स्क्वायर, तो हो जाएगा कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे आ चुका है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ना, 5/3। अब इससे हमको डिवाइड करने में तकलीफ हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे कि कुछ इसको हम लोग मॉडिफाई कर देंगे, और मॉडिफाई करने के बाद थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि इसमें 1/3 कॉमन ले लीजिए आप। 1/3 कॉमन नहीं लेने आता है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, ये कितना होगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये 1/3 को बाहर निकाल देते हैं, मतलब 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 हम लोग लिख सकते हैं। कोई तकलीफ, यहाँ तक तो लिख सकते हैं। अब ये जो होगा वो क्या होगा, px का फैक्टर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि अगर ये दोनों इंडिविजुअली फैक्टर है तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। कैसे, अभी थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर मान लेते हैं कि 12 जो है अगर 2 से डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब कि 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है, बस पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो आप इससे देख के घबराएंगे नहीं, इसको इजी वे में समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास क्या, मेरे पास आ चुका है ये चीज कि ये इसका फैक्टर होगा। अब देखेंगे कि अगर ये फैक्टर होगा, इतना से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 3x स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा। हम लोग फिर से लिखते हैं ऑल्सो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ
fx, ये fx का फैक्टर हो जाएगा। चलिए समझेंगे, fx का फैक्टर होगा, इसका मतलब इससे अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे कि qx जो आएगा उसको फिर तोड़ देंगे, तो हम लोग फिर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5 को डिवाइड कर देंगे इसको fx को, तो 3x टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे इसका जो कोसेंट आएगा आपका, मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको कर लीजिएगा, स्पेस नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे जो कोसेंट आने वाला है आपका वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कोसेंट आएगा। ठीक है, अब आप जान रहे हैं, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपको 0 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, खुद से डिवाइड करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आ जाना चाहिए मेरा, ये आएगा। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि डिवाइड करने के बाद अब देखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम का अगर यूज करेंगे तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस सॉरी डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड होता है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका gx है, ये fx है और ये qx है। तो आप याद करेंगे तो fx इक्वल टू क्या होता था, तो gx इंटू qx प्लस rx। मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके वजह से मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो देखेंगे कि इसको अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है कि इसके वैल्यू पे रखें तो यहाँ पे gx कितना है, इतना, qx कितना है, इतना। ठीक है, ये तो ऑलरेडी फैक्टर है, ये भी ऑलरेडी फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। ठीक है, देख रहे हैं रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका कोसेंट आया है ई भी क्या होगा कि इसका फैक्टर होगा। देखिए यहाँ पे अगर fx, ये तो आपका 0 हो गया, पूरा बात 0, इसको मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर fx इक्वल टू gx इंटू qx है तो fx gx से डिविजिबल है तो qx से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि इसको हम लोग फिर क्या करेंगे कि मिडिल टर्म पे तोड़ देंगे तो gx भी जो होगा वो फैक्टर हो जाएगा किसका, px का। तो इसको आप तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हमको जीरोज निकालना है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, इसको मिडिल टर्म पे तोड़ दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लीजिए x, तो यहाँ पे x प्लस 1 आएगा, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लीजिए तो x प्लस 1 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 1 फिर से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे भी x प्लस 1 फिर से कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आइदर इतना इक्वल टू 0 या इतना इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इक्वल टू -1 और यहाँ से भी आ जाएगा x इक्वल टू -1। तो जो दो और जीरोज होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपका -1 एंड -1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों आपके -1 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो चारों जीरोज का बात करें तो अल्फा मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं और थीटा मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी लैम्डा मान लेते हैं, इसको थीटा मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा लैम्डा देते हैं। तो अल्फा कितना दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था आपका 5/3 अंडर रूट, ये था आपका कितना 5/3 अंडर रूट, ये माइनस था और ये आ जाएगा आपका -1 और ये आ जाएगा -1, ये आपके 4 जीरोज आ गए। तो इस टाइप से हमने फोर्थ टाइप का क्वेश्चन भी हमने देख लिया। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो हमने बात किया था कि एक और एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा आपको, लेकिन सॉरी आज मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी वीडियो, क्योंकि फिर हमको अपलोड करने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आई होप इतना 4 टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप यही 4 टाइप को दिमाग में रख के डिवीजन एल्गोरिथम का जो क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।